हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज है महाकुंभ से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का एमसीक्यू लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि महाकुंभ मेले का आरंभ कब हुआ था एवं किस भोज के बाद साधु सन्यासी महाकुंभ मेले से अपने अखाड़ों को प्रस्थान कर जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, और आप भी पूरे वीडियो को ध्यान से देखें एवं जिसका भी आंसर आता हो तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं एवं शेयर लाइक जरूर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? अमृत, कलश, देव या मेला? तो कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ शब्द का अर्थ है कलश, क्योंकि जो अमृत था वह कलश में ही रखा हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है, 2025 का महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लग रहा है? तो 2025 का महाकुंभ 144 वर्ष के अंतराल में लग रहा है, क्योंकि जो पूर्ण महाकुंभ होता है वह 12 वर्षों के अंतराल में लगता है, और 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष करके 12 बार जब है सो पूर्ण कुंभ लगता है, तब एक महाकुंभ होता है। इसलिए इसका सही आंसर है 144 वर्ष। हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 76वां जिला अस्थायी रूप से कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश में 76वां जिला अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला बना है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 किस नदी के किनारे हो रहा है? तो इसका सही आंसर है त्रिवेणी संगम, क्योंकि प्रयागराज सरस्वती, गंगा और यमुना के किनारे है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि महाकुंभ मेला 2025 त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक ही स्थान पर दो महाकुंभ मेलों के बीच समय अंतराल क्या है? तो एक ही स्थान पर दो महाकुंभ मेलों के बीच समय अंतराल 12 वर्ष होता है, यानी कि 6 वर्ष के बाद एक स्थान पर होता है, यानी कि 12 वर्ष पर दो महाकुंभ मेला एक ही स्थान पर होता है। एक ही स्थान पर दो महाकुंभ मेलों के बीच समय अंतराल 12 वर्ष का होता है। किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम में जरूर ही आएगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं। इसका आंसर है कि 2017 में महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभ मेले से कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? समुद्र मंथन, रामायण, महाभारत, वाराह अवतार? अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट के द्वारा जरूर दें। इसका आंसर है समुद्र मंथन, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहीं से अमृत निकला था, और उसी अमृत को लेके जब गरुड़ लेके जा रहे थे उस कुंभ की रक्षा करते हुए, तो उसकी 4 बूंदे 4 जगहों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरा था। वहीं पर कुंभ मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? तो महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक स्नान जो है वह शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले साधु सन्यासी, नागा साधु आदि लोग स्नान करते हैं। वह पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष दिन पर होता है। हमारा 9वां प्रश्न है, 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है? तो इसका सही आंसर है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक, यानी कि 2025 में प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला हो रहा है वह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा। महाकुंभ की उत्पत्ति किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी भी परीक्षा में आ सकता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। तो महाकुंभ मेले की उत्पत्ति आदि शंकराचार्य
द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। हमारा 11वां प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किए थे? यह करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 2024। मेला तो 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन महाकुंभ मेला 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 13 दिसंबर 2024 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा किसने की थी? इसका आंसर ऊपर हम बोल चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन है। तो इसका सही आंसर है गरुड़। गरुड़ ही समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? इसका सही आंसर है बी, 5435.68 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि प्रदान की है? यह करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आने वाले परीक्षाओं में जरूर ही पूछे जाएंगे। इसका सही आंसर है बी, 2.1 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे, इसका आंसर कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। इसका आंसर है प्रयागराज। हमारा 16वां प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन के लिए प्रयागराज में कितने हेक्टेयर भूमि पर टेंट सिटी बनाई गई है? इसका सही आंसर है 4000 हेक्टेयर पर भूमि पर टेंट सिटी बनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन के लिए प्रयागराज को कितने सेक्टर में बांटा गया है? यहाँ महाकुंभ मेले से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा गया है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको महाकुंभ मेले से किसी भी प्रश्न का आंसर देने में कोई कठिनाई न हो। हमारे 17 प्रश्न का आंसर है बी, 25 सेक्टर में बांटा गया है। महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए प्रयागराज को 25 सेक्टर में बांटा गया है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था? यह हिस्ट्री का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है 6ठी शताब्दी में। हमारा 19वां प्रश्न है, कुंभ मेला एवं अर्ध कुंभ मेला में क्या अंतर है? कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला में समय अंतराल का अंतर होता है। कुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है और अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला की ऐतिहासिकता को किस विदेशी यात्री ने बताया है? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, डाइमेकस और डायनोसियस। तो इसका सही आंसर है ह्वेनसांग, क्योंकि हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग ही भारत आया हुआ था। हमारा 21वां प्रश्न है, अखाड़ों के साधु संत का महाकुंभ से प्रस्थान किस चीज के भोज के बाद होता है? कढ़ी चावल, कढ़ी पकौड़ी, दाल चावल या हलवा? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जानने योग्य प्रश्न है। इसका सही आंसर है बी, कढ़ी पकौड़ी। कढ़ी पकौड़ी के बाद महाकुंभ मेला से सभी साधु सन्यासी अपने अपने अखाड़ों को प्रस्थान करते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में कितने दिनों तक होगा? इसका सही आंसर है ए, 45 दिन तक।
हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में कितने पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं? महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में 13 अस्थायी रूप से पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला का सबसे पहला उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण या शिव पुराण? तो इसका सही आंसर है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में सबसे पहले महाकुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, कुंभ मेले की परंपरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य किसके समय से मिलता है? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय से कुंभ मेले की परंपरा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। हर्षवर्धन के समय ही वेनसांग भी भारत आया था और हर्षवर्धन इस मेले की शुरुआत की थी। यह था महाकुंभ मेले से संबंधित 25 प्रश्न, जो अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और जिसका भी प्रश्न का आंसर आपको आता है कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।